हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। फिर स्टूडेंट, टॉपिक आपके समझ में आ ही रहा है, उसे बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें, बुक्स से भी इसे थोड़ा मैच करें, उसको पढ़ें। कल मैंने तुम्हें जनसंख्या वितरण से रिलेटेड जो चीज़ बताई थी, आज मैं तुम्हें जनसंख्या समस्या एवं समाधान, आज का जो टॉपिक है आपका पॉपुलेशन। आप देखते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और इस तीव्र गति से बढ़ती हुई समस्या से हमारे सामने क्या क्या समस्या आ रही है और उन समस्याओं का हम किस प्रकार समाधान कर सकते हैं, उनके बारे में आप डीपली रीड करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका जनसंख्या समस्या एवं समाधान। यानी विश्व की जनसंख्या की या अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने से हमारे सामने क्या समस्या आएगी और समस्या के साथ साथ में हम इसका समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या की प्रमुख समस्या क्या है या जनसंख्या समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। तो विश्व की जनसंख्या के बारे में हम रीड कर रहे थे, तो आप देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या 2013 में 714 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या 2013 में कितनी थी? 714 करोड़ थी और ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। उसमें भी आप देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो आपको किन देशों में देखने को, विश्व में 2 प्रकार के देश हैं। पहला विकसित देश और दूसरा है विकासशील देश, विकासशील। आप देखते हैं कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो भारत एक विकासशील देश है, चीन विकासशील देश है, भारत के जितनी अफ्रीका महाद्वीप विकासशील देश है, दक्षिण अमेरिका विकासशील है। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का जो वितरण है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश, मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन है। दूसरे नंबर पर आता है भारत, पहला चीन और दूसरा भारत। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चीन है और दूसरा कौन सा है? भारत है। अब हम विश्व जनसंख्या की समस्या कौन कौन सी है, इन समस्याओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विश्व में जनसंख्या की समस्या क्या है। तो जनसंख्या समस्या का पहला ही बिंदु है कि अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, या भयावह वृद्धि का मतलब अत्यंत तीव्र का मतलब तेजी से बढ़ती जा रही है। भयावह वृद्धि यानी इस वृद्धि को देखते हुए हमें इस प्रकार अंदाज लगाया जा रहा है कि आने वाला जो समय है उस समय में जनसंख्या इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि लोगों को हर समस्या से गुजरना पड़ेगा। हर प्रकार के जो संसाधन है वो सीमित हो जाएंगे और जनसंख्या में युद्ध छिड़ जाएंगे। हर चीज के लिए गृह युद्ध होंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए। फिर आप देखते हैं कि जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उनकी खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति होगी, और अगर इतनी खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो भूखमरी बढ़ेगी। भूखमरी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि चोरी, डकैती, लूटपाट ऐसी घटनाएं आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ी पहली समस्या है विश्व की अत्यधिक तीव्र और भयावह वृद्धि। आप देखते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो विकसित देशों में 1% से भी कम है, लेकिन विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर 2% से भी ज्यादा है। तो विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 2040 में
विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? विश्व की जनसंख्या 2040 में 1400 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में आप देखते हैं कि 2013 में 13 के आंकड़े उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है, और आने वाले 2040 में 20 चल रहा है, और आने वाले 2040 में विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। तो जनसंख्या की जो समस्या है उसमें समस्या का पहला बिंदु है अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, जिसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। उसके परिणाम आप देखते हैं कि जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो मानव के सामने भोजन, वस्त्र, आवास, ये जो मानव की मूल आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्नों की आती है। खाद्यान्न कम हो जाते हैं। अब खाद्यान्न कम होंगे तो स्वाभाविक है कि भूखमरी जैसी समस्या फैलेगी, लोग गरीब हो जाएंगे, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी समस्या, विकट समस्या हमारे सामने आएगी। तो विश्व में जनसंख्या समस्या का पहला बिंदु आपके समझ में आ गया होगा, अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि। दूसरा है इसमें सीमित संसाधन। दूसरा बिंदु है जनसंख्या समस्या का सीमित संसाधन। आप देखते हैं कि संसाधन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? कि प्रकृति में विद्यमान वे तत्व या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन को मैं आप समझाने जा रहा हूं, आपको समझना। इसमें संसाधन दो प्रकार के हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन। कैसा संसाधन? प्राकृतिक, नेचुरल, जो प्रकृति प्रदान, और दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। तो ये दो प्रकार के संसाधन हैं। तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने से सीधा रिलेटेड संबंध किसका है? संसाधनों से, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधन करते हैं। पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, और अगर इसी गति से बढ़ती गई तो स्वाभाविक है कि संसाधन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो दूसरी समस्या हमारे सामने क्या आएगी? कि सीमित संसाधन। पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है वो क्या है? सीमित है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। अब आप देखते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है जिसका हम प्राचीन समय से उपयोग करते आ रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी जो जलाने के लिए काम में ली जाती है, जल विद्युत, ये परंपरागत संसाधन है। गैर परंपरागत संसाधन जिसका हमने वर्तमान में विकास किया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा। तो ये जो संसाधन है, इनमें से आप देखते हैं कि परंपरागत जो संसाधन है, परंपरागत संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आप देखते हैं कि ये जो संसाधन है वो क्या है? सीमित मात्रा में। अगर इनका उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के पश्चात ये संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए हमारे यहाँ जो पृथ्वी पर संसाधन है वो कम मात्रा में। आप देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का जो निर्माण है वो हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष पश्चात इसका निर्माण होता है। यदि कि इसका उपयोग किया तुरंत खनिजों में, खदानों में या जमीन के अंदर इसका निर्माण होता रहता है और हम इसकी प्राप्ति करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए जनसंख्या समस्या की दूसरी समस्या, विकराल समस्या क्या है? कि हमारे पास में संसाधन है, वो संसाधन क्या है? सीमित है। तो सीमित संसाधनों के कारण जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तीसरा बिंदु है वो है बिना बसे भूभागों में निराशा। बिना बसे भूभागों में निराशा। बिना बसे भूभागों में निराशा।
बिंदु को समझने की चेष्टा करना। बिना बसे भूभाग, आपको पता है कि विश्व का जो 70% भूभाग है, 70% जो भूभाग है वो निर्जन है। 70% भूभाग क्या है? निर्जन है। और वर्तमान में भी ये देखा जा रहा है कि विश्व के ये जो भाग है उनमें वर्तमान में भी कोई बसने की आशा नहीं है कि पब्लिक वहां जाकर बसेगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है। तो विश्व में बिना बसे जो भूभाग है उनमें वर्तमान में भी क्या है? निराशा है कि आने वाले समय में भी संभव नहीं है कि इन क्षेत्रों की ओर मानव का प्रवास होगा। सरकार चाहती है कि बिना बसे क्षेत्रों की ओर लोगों का प्लान हो, वहाँ सरकार अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, मानव की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उसके बावजूद भी लोगों में स्थानांतरण की दर बहुत कम है, यानी लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करना नहीं चाहते। तो तीसरी जैसे मुख्य और मोटी समस्या है कि बिना बसे भूभागों में भी निराशा है कि हम चाह रहे हैं कि उन अगर सपोज 70% भूभाग पर अगर जनसंख्या का प्लान हो तो स्वाभाविक की संसाधन भी लोगों की बराबर मात्रा में पूर्ति की जा सकती है। लेकिन वर्तमान में बिना बसे भूभागों में भी क्या दिखाई दी जा रही? निराशा दिखाई दी जा रही। चौथा जो बिंदु है वो है वितरण संकेंद्रित। वितरण संकेंद्रित, आप देखते हैं कि संकेंद्रित का मतलब होता है एक ही केंद्र की चारों ओर जनसंख्या का बसाव होना, एक केंद्र के रूप में जनसंख्या का बसाव होना, वो कहलाता है संकेंद्रित, वितरण संकेंद्रित। तो इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग पर ही बसी हुई है। घने आबाद क्षेत्रों की ओर ही जनसंख्या बसी हुई है। समतल जो मैदानी भूभाग है उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या बसी हुई है। आप देखते हैं कि विश्व की 40 यानी 45% से भी अब जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ी जनसंख्या की समस्या है कि इसका जो वितरण है वो संकेंद्रित है, यानी जो विश्व की जनसंख्या वितरित है वो मैदानी भागों में ही केंद्रित है, जहाँ जल की उपलब्धता उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या केंद्रित है। विश्व की सभी भूभागों पर समान रूप से वितरित नहीं है। तो ये आपकी 4 बिंदु थे विश्व जनसंख्या की समस्या। विश्व जनसंख्या की समस्या, विश्व जनसंख्या की समस्या के कितने बिंदु है? 4 बिंदु है। पहला, अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, कि विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 2040 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 1400 करोड़ हो जाएगी, जो जनसंख्या के विस्फोटक आंकड़ों की ओर इंगित कर रहा है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाएगी तो संसाधनों की सीमितता हो जाएगी, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। दूसरी यह समस्या इसमें सीमित संसाधन है, यानी हमारे यहाँ पाए जाने वाले जो संसाधन है वो क्या है? सीमित मात्रा में भी। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में संसाधनों का निर्माण नहीं हो रहा है। संसाधनों के निर्माण की दर अत्यंत धीमी है। तो दूसरी समस्या हमारे सामने सीमित संसाधनों की है। तीसरी समस्या है कि बिना बसे भूभागों में निराशा, कि विश्व का जो वर्तमान जो क्षेत्र है जहाँ 70% भूभाग है निर्जन प्राय है, तो वर्तमान में भी अब भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इन 70% भूभाग पर मानव का बसाव होगा। और लास्ट समस्या है वितरण संकेंद्रित, यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो किसी क्षेत्र विशेष में ही विद्यमान है। आप देखते हैं कि 45 से अब जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है, इसलिए जनसंख्या का वितरण संकेंद्रित है। इसीलिए उन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप देखते हैं कि जब जनसंख्या ऑलरेडी होती है और जनसंख्या का प्रवास उन्हीं क्षेत्रों में होता है तो वहाँ विकराल समस्या महामारी फैल जाती है,
गंदगी फैल जाती है, रोजगार के साधनों का अभाव हो जाता है। जैसे हम उदाहरण दें, जैसे मुंबई महानगर है, मुंबई में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुंबई में जो रोजगार है वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ही सफिशेंट है। लेकिन अगर दूसरे क्षेत्रों से प्रवासित होकर मनुष्य मुंबई की ओर जाएगा, महानगरों की ओर जाएगा, तो वहाँ जाकर उन लोगों को उपलब्ध रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो वहाँ लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और मजबूरन उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, जोखिम युक्त कार्य करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आप देखते हैं कि सामाजिक अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे कार्यों को गतिविधि देते हैं, ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये तो टॉपिक आपका जनसंख्या समस्या, और अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। जनसंख्या समस्या का समाधान। आप देखते हैं कि जनसंख्या, जब आपके पहले बिंदु समझ में आ गए कि जनसंख्या की मूल समस्या क्या है, तो इजी वे में आप उन समाधानों के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि जनसंख्या का समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में वृद्धि करना। आप देखते हैं कि संसाधनों का या तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करके हम उत्पादन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जनसंख्या की मूल आवश्यकता क्या है। जनसंख्या इसकी मूल आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। आप देखते कि पहले भोजन, वस्त्र, आवास ये तीन ही मूलभूत आवश्यकता थी, लेकिन इसके साथ साथ में शिक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता, इन बिंदुओं को और जोड़ दिया गया। तो ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है, जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकता है। तो जिस गति से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं कि मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करके, तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करके, कीटनाशक दवाएं, उन्नत किस्म के बीज, इन सब का अधिक से अधिक उपयोग करके हम उत्पादन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो पहला बिंदु आपकी समझ में आ गया कि जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है औद्योगिकरण। दूसरा बिंदु है औद्योगिकरण। एवं यंत्रों का विस्तार करके, एवं यंत्रों का विस्तार करके। आप देखते हैं कि दूसरा जो बिंदु है औद्योगिकरण। आपके दिमाग में चीज अच्छे से आ रही होगी कि कच्चे माल है, उस कच्चे माल का, कृषि से प्राप्त कच्चा माल, कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, इस कच्चे माल का रूप परिवर्तन कहाँ होता है, उद्योग के अंतर्गत होता है। और उद्योगों से निर्मित माल को कहाँ भेजा जाता है, बाजार में भेजा जाता है। बाजार से किसके पास चला जाता है, उपभोक्ता के पास में चला जाता है। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो औद्योगिकरण, आप देखते हैं कि अधिक मात्रा में उद्योग लगा के उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। यंत्रों का विस्तार करके, यदि पुरानी जैसे के ऐसे उद्योग हैं जिनमें पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम यंत्रों का, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके इसके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। उद्योगों के द्वारा लोगों को रोजगार मिलेगा, वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया कि औद्योगिकरण एवं यंत्रों का विस्तार करके। तीसरा बिंदु है
कृषि का आधुनिकीकरण करके, कृषि का आधुनिकीकरण करके। आप देखते हैं कि हम कृषि कार्य करते हैं तो कृषि में पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, हल फावड़ा बैल इसके माध्यम से करते हैं, या से ट्रैक्टर मशीनों का भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आप देखते हैं कि वर्तमान में जो कृषि की जा रही है वो कृषि पूर्णतया आधुनिकीकरण है। उन्नत किस्म के बीज, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो 1 महीने में पककर तैयार हो जाते हैं, 1.5 महीने में पककर तैयार हो जाते हैं। आप देखते हैं कि सब्जियों का जो उत्पादन हो रहा है वो सब्जियां 20 दिन में 25 दिन में लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उस आधुनिक या जिसको हम कह सकते हैं उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करके रासायनिक दवाएं, फव्वारा पद्धति, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक दवाएं, फव्वारा पद्धति, उर्वरक, इनका इस्तेमाल करके हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था कृषि का आधुनिकीकरण करके। तो उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक दवाएं, फव्वारा पद्धति और उर्वरक। तीसरा बिंदु आपका है इसमें तकनीकी शिक्षा प्रदान करके, तकनीकी शिक्षा प्रदान करके। आप देखते हैं कि जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए तकनीकी शिक्षा दी जाए, बच्चों को विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से भी हम इन जनसंख्या समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो पहला बिंदु उत्पादन में वृद्धि करके, दूसरा औद्योगिकीकरण और यंत्रों का विस्तार करके, तीसरा कृषि का आधुनिकीकरण करके, चौथा शिक्षा प्रदान करके तकनीकी शिक्षा, और पांचवा है देरी से विवाह करके, देरी से विवाह। आप विवाह की उम्र के बारे में जानते हैं कि विवाह की आयु 18 और 21 है, लड़की के लिए 18 और लड़की के लिए 21 है। आप देखते हैं देरी से विवाह करके भी हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की जो बढ़ रही समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे कि उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिकीकरण और यंत्रों का विस्तार करना, कृषि का नवीनीकरण करना। फिर इसका छठा जो बिंदु है अल्प बसे प्रदेशों में, अल्प बसे भूभाग पर जनसंख्या का स्थानांतरण करना, जनसंख्या का स्थानांतरण करना। अल्पवयस्क भूभागों पर जनसंख्या का स्थानांतरण करके इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। और लास्ट बिंदु इसका बचा है सागरीय संसाधन। सागरीय संसाधनों का उपयोग करके। तो ये आज का टॉपिक आपका था जनसंख्या समस्या एवं समाधान। तो समस्या के बिंदु आप मेरे लिखिए। अब इसका समाधान कैसे किया जा सकता है कि हम उत्पादन में वृद्धि करके, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके, उपकरणों का इस्तेमाल करके उत्पादन में वृद्धि करके इसका समाधान कर सकते हैं। औद्योगिकीकरण और यंत्रों का विस्तार करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण करके इसका समाधान कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा प्रदान करके इसका समाधान कर सकते हैं। देरी से विवाह करके जनसंख्या समस्या का समाधान कर सकते हैं। अल्प बसे भूभागों पर जनसंख्या का स्थानांतरण करके, और लास्ट में सागरीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही जैसे, और नेक्स्ट कल मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के साथ में। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स।